नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 जुलाई 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है क्रांतिकारी नायक मंगल पांडे, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक विवेक आर्य जी ने। लेखक दिल्ली रहते हैं। बात करते हैं मंगल पांडे की, जो क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। भारत में तो मंगल पांडे एक महान क्रांतिकारी के नाम से ही जाना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश कानून का विरोध किया और जहाँ जहाँ गलत दिखा उसका विरोध किया। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। वीरवर मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था, बलिया जिले में स्थित नगवा गांव के एक सामान्य परंतु प्रतिष्ठित सरयू पारेण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वाधीनता की बलिवेदी पर पहला बलिदान ब्रितानी साम्राज्य के वफादार चतुर व्यापारी जो भारत में आए तो व्यापार करने थे, लेकिन इस देश में चल रही फूट ने उन्हें इस पर राज करने की जिज्ञासा जगा दिया। सन 1757 ईस्वी से ब्रिटिशों के गुलाम बने भारत में 100 वर्ष बाद इस दास्ता से मुक्ति के लिए सामूहिक संघर्ष करने की स्थितियां बन पाई। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जनगण का मुक्ति संग्राम बनने के लिए हमारे रणनीतिकारों ने बड़े ही व्यापक पैमाने पर तैयारी भी कर दिया है। इस समवेत मुक्ति संग्राम को आरंभ करने की तिथि भी इसके नायकों द्वारा 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, लेकिन इस तिथि से 2 माह पूर्व ही गंगा की उर्वर मिट्टी में पराक्रांति बीज फूट पड़ा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में इस संग्राम के अग्रणी आगरा अवध प्रांत के गाजीपुर जिले की बलिया तहसील के नगवा गांव निवासी अंग्रेजी फौज की 34 नंबर देसी सेना की 39वीं पलटन के 1446 नंबर सिपाही श्री मंगल पांडे ने सेना के 2 अधिकारियों मिस्टर बॉफ और मिस्टर ह्यूसन को मौत के घाट उतारकर स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपना स्थान आरक्षित कर लिया। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प और फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी, और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए नापाक था। दंडहंस च्वकमल एक ऐसे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था। उस समय यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय ने ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया था। बाद में भारत में इस घटना की आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना लगा। हमले के कुछ समय बाद ही उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और कुछ दिन बाद उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी देने के बाद भी ब्रिटिश अधिकारी उनके पार्थिव शरीर के पास जाने से भी डर रहे थे। भारत में मंगल पांडे एक महान क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश कानून का विरोध किया। भारत सरकार द्वारा 1984 में उनके नाम के साथ ही उनके फ़ोटो का एक स्टैम्प भी जारी किया गया। वे पहले स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश कानून का विरोध किया था। मंगल पांडे चर्बी युक्त कारतूसों के खिलाफ थे। वे भलीभांति जानते थे कि ब्रिटिश अधिकारी हिंदू सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों में भेदभाव करते थे।
इन सब से ही परेशान होकर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भारत में लगाई थी, जिसने बाद में एक भयंकर रूप धारण कर लिया था और अंत में भारतीयों से हारकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने 6 अप्रैल को फैसला सुनाया कि मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी पर चढ़ाया जाए, परंतु बाद में यह तारीख 8 अप्रैल कर दी गई ताकि विद्रोह की आग अन्य रेजिमेंटों में भी न फैल जाए। मंगल पांडे के प्रति लोगों में इतना सम्मान पैदा हो गया था कि बैरकपुर का कोई जल्लाद फांसी देने को तैयार नहीं हुआ। नतीजतन कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाकर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के दिन फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजी हुकूमत ने जिस विद्रोह की चिंगारी को खत्म करना चाहा, वह तो फैल ही चुकी थी, लेकिन देखते ही इसने पूरे देश को अपने आगोश में कर लिया। 14 मई 1857 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने मंगल पांडे का फांसी नामा अपने आधिपत्य में ले लिया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर, बंगाल में मंगल पांडे को प्राण दंड दिया जाने के ठीक 1.25 महीने बाद, जहां से उसे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। सन 1905 के बाद जब लॉर्ड कर्जन ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश की थल सेनाओं का मुख्यालय बनाया गया, तो मंगल पांडे का फांसीनामा जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जबलपुर के सेना आयुध कोर के संग्रहालय में मंगल पांडे का फांसीनामा आज भी सुरक्षित रखा है। अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी थी। शत्रु के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसी महत् कार्य के लिए अपनी रक्तांजलि देना भी अपना पावन कर्तव्य समझा। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती से अराकर गोली छोड़ दी। गोली छाती में सीधी न जाती हुई पसली की तरफ फिसल गई और घायल मंगल पांडे अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने भरकस प्रयत्न किया कि वे मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उसके साथियों के नाम पते पूछे, पर वह मंगल पांडे थे जिनका मुंह अपने साथियों को फंसाने के लिए खुला ही नहीं। निधन। फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुना दिया गया। 8 अप्रैल का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया। बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। तब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। भारत के एक वीर पुत्र ने आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर मंगल पांडे के पवित्र प्राण हव्य को पाकर स्वातंत्र्य यज्ञ की लपटें भड़क उठी। क्रांति की ये लपटी हुई लपटें फिरंगियों को ले जाने के लिए चारों ओर फैलने लगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।